हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे हम वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? ए एम वेंकैया नायडू, बी द्रौपदी मुर्मू, सी जगदीप धनखड़, डी नरेंद्र मोदी। इसका जवाब दीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। ए बी। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत देश के 15वें राष्ट्रपति कौन है? अभी द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू। इसमें और ऑप्शन को देखेंगे। ए एम वेंकैया नायडू, जो कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसके बाद इनका मतलब ये पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जगदीप धनखड़ ये अभी का वर्तमान में उपराष्ट्रपति। नरेंद्र मोदी सभी को पता ही होगा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? ए ओम बिरला, बी जगदीप धनखड़, सी अमित शाह या डी नितिन गडकरी। यह 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अभी जो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जो कि पहले क्या थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। कौन से नंबर के हैं उपराष्ट्रपति? है 14वें नंबर के। राष्ट्रपति कौन से नंबर पे थे? 15वें नंबर के। इसमें और ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन ओम बिरला जो कि अभी वर्तमान में क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखते हैं क्या है ओम बिरला अभी वर्तमान में? ओम बिरला है अभी वर्तमान में क्या? लोकसभा अध्यक्ष, जो कि कहाँ से? राजस्थान के बूंदी से निर्वाचित हैं। अमित शाह क्या है वर्तमान में? गृह मंत्री। नितिन गडकरी क्या है? सड़क परिवहन मंत्री। अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति NV रमन्ना के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले? बनने वाले तो बन ही गए, कौन है अभी और कौन से नंबर की? अगला क्वेश्चन, रमन्ना के बाद बनने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? उमेश ललित। कौन से हैं? उमेश ललित, जो कि कौन से? 49वें नंबर के। NV रमन्ना 48वें नंबर के थे, जो कि रिटायर्ड हो गए। और उसमें 2 ऑप्शन हैं। तपन कुमार डेका अभी इनको उसका बनाया गया है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक तपन कुमार डेका। राजीव कुमार अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है?
आपका सही ऑप्शन होगा क्या, शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल ये पहले थे भारतीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? वर्तमान समय में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? यह क्वेश्चन पहले से ही थे, राजीव कुमार। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कौन है, राजीव कुमार। आपका सही आंसर क्या होगा, राजीव कुमार। आगे और ऑप्शन देखते हैं। बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले कौन थे राज्यसभा में विपक्ष नेता? थे गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, अपनी अलग से पार्टी बना ली जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं? राज्यसभा के नए सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन कहलाता है? राज्यसभा का सभापति कहलाता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति अभी अभी कौन बनाए गए? भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति, 15वें नंबर के राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट जो लोकसभा का चुनाव होगा तो अगला प्रधानमंत्री कोई होगा, तो फिर वो हो जाएंगे 14वें, 15वें, 16वें नंबर। इसमें राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं? कौन होगा? जगदीप धनखड़। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति कहलाता है। और ऑप्शन देखते हैं। ओम बिरला, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। ओम बिरला कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। अमित शाह गृह मंत्री। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त बताया था पिछले क्वेश्चन में। चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, 25वें नंबर पे। अब इसमें क्या पूछ रहा है, वर्तमान में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन है? ए प्रदीप कुमार जोशी, बी सुशील चंद्रा, सी आर.के. गुप्ता या डी रेखा शर्मा। इसमें आपका सही आंसर होगा क्या, आर.के. गुप्ता। सही आंसर क्या होगा, आर.के. गुप्ता। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के कौन है? देखो इसमें कन्फ्यूज होता है। इसमें होते हैं क्या दो, एक तो CAG होता है और एक CGA होता है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इसमें आपका आंसर होगा क्या, गिरीश चंद्र मुर्मू। 14 में CGA गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए आप अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश का सर्वोच्च सेनापति कौन है? इसका आंसर दीजिए। वर्तमान समय में देश का सर्वोच्च सेनापति कौन है? ए एम वेंकैया नायडू, बी द्रौपदी मुर्मू, सी जगदीप धनखड़, डी नरेंद्र मोदी। इसका आंसर दें। देखो एक पहले क्वेश्चन बताया था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऐसे ही ये वर्तमान ऐसे ये होता है, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का, जल, थल, वायुसेना और
जल सेना। इन तीनों का प्रमुख कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। एम वेंकैया नायडू बताया है, पूर्व उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति। नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नए थल सेनाध्यक्ष कौन बने? नए थल सेनाध्यक्ष कौन बने? ए एडमिरल आर हरि कुमार, बी विवेक राम चौधरी, सी जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, या डी जनरल अनुज पांडे। इसका आंसर बताइए, कौन बने हैं नए थल सेनाध्यक्ष? इसका आंसर होगा जनरल मनोज पांडे। इससे पहले कौन थे? जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और था, CDS। पहले CDS कौन थे? पहले CDS कौन थे बताइए। पहले CDS थे बिपिन रावत। बिपिन रावत, इनका हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी कुलदीप सिंह, सी तरुण कपूर, या डी पंकज कुमार सिंह। प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं? आपका ऑप्शन होगा तरुण कपूर। इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने? तरुण कपूर। वर्तमान में नए विदेश सचिव कौन बने? वर्तमान में नए विदेश सचिव कौन बने? ए विनय मोहन क्वात्रा, बी अरविंद कुमार, सी संजय अरोरा, या डी संदीप सिंह। आपका राइट आंसर होगा क्या? विनय मोहन क्वात्रा। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए अगला क्वेश्चन, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? ए गुरवीरपाल सिंह, बी अनंत नागेश्वरन, सी विवेक राम चौधरी, या डी अतुल करवाल। इसका राइट आंसर होगा अनंत नागेश्वरन। तो क्या होगा राइट आंसर? अनंत नागेश्वरन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? इसमें ऑप्शन ए सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी कुलदीप सिंह, या ऑप्शन डी अजय कुमार सूद। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद। पहले कौन थे? कृष्ण सुब्रमण्यम थे। पहले कौन थे? कृष्ण सुब्रमण्यम थे शायद, क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? ऑप्शन ए शीलवर्धन सिंह, ऑप्शन बी अरविंद कुमार, ऑप्शन सी तपन कुमार डेटा, या ऑप्शन डी सुबोध कुमार जायसवाल। कीजिए, याद कीजिए। हमने पहले देखो पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था आपको कि आईवी के महानिदेशक, याद होगा आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा तपन कुमार डेका। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने? ऑप्शन ए सामंत कुमार गोयल, ऑप्शन बी सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन सी अरविंद कुमार, या ऑप्शन डी विवेक राम चौधरी। बताइए।
इसका राइट आंसर होगा सामंत कुमार गोयल। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन बी दिनकर गुप्ता, ऑप्शन सी तुषार मेहता या ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका राइट आंसर क्या हुआ? दिनकर गुप्ता। इसका राइट आंसर क्या हुआ? दिनकर गुप्ता। गिरीश चंद्र मुर्मू आप लोगों को बताया था क्या है? CAG टैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं SSB के? ऑप्शन ए विजय सांपला, बी हर्ष चौहान, ऑप्शन सी अशोक भूषण या ऑप्शन डी SL थाउसेन। इसका राइट आंसर होगा SL थाउसेन। SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? SL थाउसेन। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी शीलवर्धन सिंह, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम रूपाला या ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। आंसर दीजिए इसका। CISL केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक बने शीलवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? ए विनय मोहन क्वात्रा, बी परमेश्वरन अय्यर, सी तरुण बजाज या डी अजय सेठ। इसका राइट आंसर होगा क्या? परमेश्वरन अय्यर। इससे पहले कौन थे? अमिताभ कांत। याद होगा आप लोगों को, अमिताभ कांत इससे पहले CEO। वर्तमान में कौन है? परमेश्वरन अय्यर। चलिए अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए मनोज सोनी, बी अभय कुमार, सी राजीव बंसल या डी सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने थे? मनोज सोनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन होगा आपका अमिताभ चौधरी, बी संदीप बख्शी, सी माधवीपुरी बुच या डी SS मुंद्रा। सेबी की ये पहली महिला अध्यक्ष भी हैं और ये वर्तमान में भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? समझ ही गए होंगे, माधवीपुरी बुच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए अजय सेठ, बी सौरभ गर्ग, सी तरुण बजाज या डी विवेक कुमार। UIDAI ये आधार कार्ड मतलब ये वाली UIDAI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के नए निदेशक बने हैं। ITDC के नए निदेशक कौन बने? ए संबित पात्रा, बी अलका मित्तल, सी रितेश चौहान या डी संजीव मित्तल। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका संबित पात्रा। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन? ए प्रहलाद जोशी, बी शांतिश्री धूलपुरी पंडित, सी अलका उपाध्याय, डी PT वाघेला। इसका राइट आंसर क्या होगा? शांतिश्री धूलपुरी पंडित।
तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।